हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना फर्स्ट वन कंपोनेंट सिस्टम दैट इज वाटर सिस्टम उसे एक्सप्लेन किया था। आज हम करेंगे अपना दूसरा एग्जांपल उसी का, सल्फर सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सल्फर सिस्टम भी हमारा एक वन कंपोनेंट सिस्टम, एक ही कंपोनेंट है दैट इज सल्फर। ठीक है, तो वन कंपोनेंट है। तो अब हम बात करते हैं इसके फेसेस की, इसमें कौन कौन से फेस हमारे एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर सल्फर में 4 फेस एग्जिस्ट करते हैं। वो फेस है हमारे मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड वेपर सल्फर। तो 4 फेस है आपके पास, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, लिक्विड सल्फर एंड वेपर सल्फर। ठीक है, ये दोनों हमारे सॉलिड ही हैं, सॉलिड की फॉर्म है। जब हमने वाटर की बात की थी तो 3 फेस थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर 4 फेस है, 2 सॉलिड फेस हो गए। ठीक है, अब एक सॉलिड फेस का दूसरे सॉलिड फेस में चेंज होना उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, वो ट्रांजिशन मीन्स जब एक सॉलिड फेस दूसरे सॉलिड फेस में चेंज हो जाए। और जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड फेस दूसरे सॉलिड फेस में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। The temperature at which one phase changes into another phase that is called transition temperature। एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए। इस केस में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 95.5 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स इस टेम्परेचर पे आपका मोनोक्लिनिक रोम्बिक में या रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा। डन, क्लियर। अब इसी को फेस देख लिया। अब हम बनाते हैं इसका मेन डायग्राम, फिर उसे डिवाइड करेंगे एरिया, पार्ट्स एंड लाइन। तो अब आते हैं इसके फेस डायग्राम पे। मैंने पहले ही कहा था बिकॉज ये 2 वेरिएंट है, बाई वेरिएंट आता है तो 2 ही फैक्टर होंगे, एक होगा प्रेशर और एक होगा टेम्परेचर, बिल्कुल उसी की तरह जैसे पीछे लिया था। मैं इसका पहले डायग्राम बना रही हूं। तो ये आ गया मेरा इसका डायग्राम। डायग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी जस्ट मैंने बेसिक डायग्राम बनाया, किस लाइन के राउंड क्या हो रहा है, कौन सा क्या कर्व है, वो भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 फेस है। ठीक है, 2 सॉलिड फेस है और 2 हमारे पास एक लिक्विड और एक वेपर फेस है। सबसे पहले इधर की बात करते हैं, ये होता है हमारा रोम्बिक सल्फर, SR। तो रोम्बिक सल्फर को मैं SR से रिप्रेजेंट करूंगी बिकॉज बड़े नाम है। SL लिक्विड सल्फर, SV वेपर सल्फर और SM मोनोक्लिनिक सल्फर, ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी। ठीक है, तो इधर है रोम्बिक सल्फर। डन, इधर आ गई रोम्बिक सल्फर, बीच में है हमारी मोनोक्लिनिक सल्फर SM। डन, इधर है हमारे लिक्विड सल्फर और इधर है हमारे सल्फर के वेपर्स। ठीक है, मैंने चारों को नाम दे दिया। अब इसी डायग्राम को अपने पार्ट्स में एरिया, लाइन में डिवाइड करो। सबसे पहले बात आती है एरिया। एरिया आ गया हमारे पास, एक एरिया इधर से शुरू करते हैं, BOF। BOF में सिर्फ एक फेस है, कौन सा, रोम्बिक सल्फर। दूसरा एरिया ले लो, OAC। OAC के अंदर सिर्फ एक है, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, तीसरा ले लो, EACF। इसमें सिर्फ एक है यानी कि लिक्विड सल्फर। अब लास्ट वाला ले लो, BOAE। इसमें सारे में क्या है, वेपर्स। डन, मैंने एरिया ले लिया। अब आते हैं अपना लाइंस पे। अब इसमें नंबर ऑफ लाइंस है, सबको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एक साइड से शुरू हो जाओ और सारों को लेना शुरू कर दो। OB, इस OB लाइन के एक साइड पे क्या है, रोम्बिक सल्फर, दूसरी साइड क्या है, वेपर्स। तो ये किसकी, सॉलिड का वेपर में चेंज होना पर कौन सा सॉलिड, रोम्बिक। तो यह सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। ठीक है, तो मैं यहां लिख रही हूं सब्लिमेशन
कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। ठीक है, यानी इसमें एस रोम्बिक चेंज हो रहा है किसमें, वेपर्स में, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। डन। आगे चले, ओ ए, इधर से शुरू किया तो इधर से ओ ए पे चलते हैं। ओ ए के एक साइड पे मोनोक्लिनिक सल्फर है, एक साइड पे वेपर्स है, तो ये क्या हो गया, फिर से सॉलिड का वेपर में चेंज होना, यानी कि सब्लिमेशन। तो आगे सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, तो इस पे भी लिख दो। ठीक है, यानी कि एस एम चेंजेस इनटू एस पी, दो फेस। अब आते हैं अगली पे, ए ई वाली लाइन पे। ए ई लाइन पे एक साइड लिक्विड एक साइड वेपर, लिक्विड का वेपर में चेंज होना, यानी कि वेपर प्रेशर कर्व। लिक्विड का वेपर में चेंज होना। डन, 3 आ गई, ये सारी खत्म हो गई। अब इधर से इधर ही चलते हैं। ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे। एसी, एसी की बात करो तो एसी के एक साइड पे मोनोक्लिनिक सल्फर है, एक साइड पे लिक्विड सल्फर है। तो मोनोक्लिनिक यानी कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, तो मेल्टिंग किसकी हो रही है, मोनोक्लिनिक की, तो ये आ गई मेल्टिंग कर्व ऑफ एसएम। यहां पर मोनोक्लिनिक सल्फर किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड सल्फर में। डन। अब इसी से आगे चलते हैं CF पे। CF पे चलो, अभी तक एसी की बात की थी ना। CF के एक साइड पे रोम्बिक सल्फर है, एक साइड पे लिक्विड है, तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, तो ये ऊपर वाली कर्व क्या है हमारी, मेल्टिंग कर्व ऑफ SR। तो हम लिख रहे हैं CF को, दैट इज मेल्टिंग कर्व ऑफ SR। रोम्बिक का किस में चेंज होना है, लिक्विड में। डन, यहां तक आगे। अब आते हैं OC वाली लाइन रहेगी ना हमारी। OC लाइन के एक साइड रोम्बिक है, एक साइड मोनोक्लिनिक है, तो OC एक सॉलिड का दूसरे में चेंज होना, तो वो क्या है, ट्रांजिशन। तो यह है ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास ट्रांजिशन कर्व, जिसमें मेरा एक रोम्बिक सल्फर किस में चेंज हो रहा है, मोनोक्लिनिक सल्फर में। ठीक है, तो ये किस टेम्परेचर पे होगा चेंज, ये टेम्परेचर होगा हमारा जिस टेम्परेचर पे रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर मैंने अभी बताया था 95.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी सारी कर्व्स आ गई, OA, OB, OE, OB, OA, OE, OC, CF एंड OC। सारी कर्व को हमने 1 by 1 स्टडी कर दिया। अब लास्ट में आते हैं अपने पॉइंट पे। अब वो पॉइंट चेक करो जहां 3 फेस एक साथ हैं। जैसे ये पॉइंट O है, इस पॉइंट पे रोम्बिक है, एक साइड मोनोक्लिनिक एक साइड वेपर है, तो O फेस पे रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है और वेपर्स है। ठीक है, A पॉइंट, इस A पॉइंट के एक साइड मोनोक्लिनिक है, एक साइड लिक्विड है, एक साइड वेपर है। डन। ऐसे ही ये पॉइंट ले लेंगे C पॉइंट, इस C पॉइंट के एक साइड रोम्बिक है, एक साइड मोनोक्लिनिक है, एक साइड एसिड लिक्विड है। ठीक है, तो ये मेरे क्या आ गए, पॉइंट आ गए। तो हमने अपने पूरे डायग्राम को लाइंस में, पॉइंट में इस तरह से डिफाइन कर लिया। ठीक है, हमारे पास 4 एरिया है, बिकॉज 4 फेस है। 4 फेस के बाद हमारे पास 6 लाइंस आ गई हैं और 3 हमारे पास आ गए हैं पॉइंट। अब एरिया की बात करो तो हर एरिया में एक ही फेस है, हर लाइन पे हमारे 2-2 फेस हैं और हर पॉइंट पे हमारे 3-3 फेस है, यानी ये हमारे क्या है, ट्रिपल पॉइंट। वो पॉइंट जहां पर 3 फेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट है। अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। 1 कंपोनेंट सिस्टम FP, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसके लिए F निकालोगे तो 1 आएगा, इसके लिए F निकालोगे तो 0 आएगा। जीरो, इसके लिए जब निकाल लेंगे तो F की वैल्यू क्या आएगी, 1।
यानी ये 2 वेरिएंट है। 2 वेरिएंट ले लो, किसी भी एरिया में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लोगे तो नंबर ऑफ प्रेशर आएंगे, ऐसे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे लोगे नंबर ऑफ टेम्परेचर आएंगे। लाइन पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे जाओगे तो इस पॉइंट पे तो आपका यही वाला टेम्परेचर है, या इस टेम्परेचर पे ये पर्टिकुलर प्रेशर है। और ट्रिपल पॉइंट फिक्स है, इस ये वाले की वैल्यू भी फिक्स है, ऐसे इसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, ऐसे इसकी वैल्यू भी फिक्स होगी। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास ट्रिपल पॉइंट। डन। अब इन्हीं के बीच में हमने एक और डी बनाए रखा है, ये कर्व डी। तो ये ओडी, डी ए और ओ सी की बात करो, ये तीनों जो कर्व है ये हमारी तीनों क्या है, मेटास्टेबल कर्व्स। तो ये जो ओ डी है, डी सी है और डी ए है, ये तीनों मेरी कौन सी है, मेटास्टेबल कर्व। तो ये सारी मेरी क्या है, मेटास्टेबल कर्व्स हैं। क्लियर? तो ये आ गया मेरा सल्फर सिस्टम का फेस डायग्राम। अब सल्फर सिस्टम का फेस डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू वाटर सिस्टम, जो 1 कंपोनेंट का ही था। उसमें 3 फेस थे, इसमें 4 फेस है। तो मैंने अपने चारों फेसिस को ले लिया। जब डायग्राम बनाया तो एक साइड रोम्बिक है, एक साइड वेपर है, बीच में मोनोक्लिनिक है, इधर लिक्विड वेपर है। ठीक है, बिकॉज 2 सॉलिड है तो उनके बीच में ट्रांजिशन होगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे हम बोलते हैं उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस केस में वो है 95.5 डिग्री। तो हमारा क्या हुआ, एरिया की बात करें तो 4 एरिया आएंगे। हमने इसे लाइंस को डिवाइड कर लिया, बी ओ सी एफ, ये सी एफ है। एक एरिया जिसमें रोम्बिक है, एक ले लिया हमारा बी ओ ए ई वेपर्स वाला, एक आ गया ओ ए सी मोनोक्लिनिक वाला, और एक है ई ए सी एफ यानी कि ये वाला लिक्विड वाला। लाइंस में ओ बी, ओ ए, ओ ई, ओ सी, सी एफ एंड ओ सी। ठीक है, ये सारी लाइंस को हमने 1 बाय 1 ले लिया। पॉइंट की बात करनी है तो हमें ट्रिपल पॉइंट लेना है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर 3 फेस एग्जिस्ट करते हैं। इस डायग्राम में 3 ट्रिपल पॉइंट है। एक ट्रिपल पॉइंट है ओ, जिस पर रोम्बिक सल्फर भी है, वेपर भी है और मोनोक्लिनिक भी है। एक पॉइंट है ए, जिसके एक साइड मोनोक्लिनिक भी है, लिक्विड भी है और वेपर भी है। एक पॉइंट है सी, जिसके एक साइड पर हमारा मोनोक्लिनिक है, रोम्बिक है और एक हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। तो इस केस में 3 ट्रिपल पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो ये था हमारा कंप्लीट फेस डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। 1 कंपोनेंट के हमने दोनों एग्जांपल कर लिए, सल्फर सिस्टम भी एंड वाटर सिस्टम भी। अब हम मूव करेंगे अपना 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 कंपोनेंट सिस्टम को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।